सबने कहा बेटा ये तेरे पिताजी हैं। उसने माना कि नहीं माना? माना ना। प्रूफ मांगा क्या? नहीं माना। आपने कहा कि बेटा तेरे ये चाचा हैं, तेरी ये नानी है, ये तेरी ताई है, उसने माना कि नहीं माना? जब एक बच्चा अपने माता पिता की बात मान करके सारे रिश्तों को स्वीकार कर सकता है, तो एक भक्त अपने भगवान की बात मान करके अपने भगवान की वाणी पर क्यों नहीं विश्वास कर सकता है? लेकिन एक बुद्धि होती, तर्क बुद्धि, तर्क। एक मैंने यहां तक सुना है, बोले अग्नि में हाथ लगाओ तो तुरंत जल जाते हैं। लोग कहते हैं इस जन्म का कर्म का फल उस जन्म में कैसे मिलेगा? ऐसा कुछ लोग कहते हैं। बोले कुछ नहीं होता, ये कर्म वरम कुछ नहीं होते हैं, इस जन्म के कर्म उस जन्म में मिलेंगे फल, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। भाई अग्नि अभी जला रही है तो फल अगले जन्म में कैसे मिलेगा? भाई तुमने क्रोध किया तो तुम जले कि नहीं जले? अरे बोलिए ना, क्रोध क्या है? अग्नि है। किया किसके ऊपर? सामने वाले के ऊपर। जब तक खुद में अग्नि नहीं होगी तो सामने वाले को जलाओगे कैसे? सामने वाले को जलाने के लिए पहले खुद को अग्नि बनाना पड़ेगा, और खुद को अग्नि बनाया तो जले कि नहीं जले? तो तुमने क्रोध किया तो फल तुरंत मिला कि नहीं मिला? मिला। और उस समय जो कर्म का बंध हुआ, आपने वो क्रोध कितनी तीव्रता से किया, कितनी मंदता से किया, किन भावों से किया, उसका फल किस स्थान पे किया? क्रोध कहां किया? मंदिर में किया कि घर में किया? आपने क्रोध किसके ऊपर किया? किसी छोटे बच्चे के ऊपर किया कि अपने भाई के ऊपर किया कि किसी धर्मात्मा के ऊपर किया? क्रोध आपने किसी साधु के ऊपर किया कि किसके ऊपर किया? सबका फल अलग अलग, और जितनी तीव्रता से किया उतने लंबे समय बाद फल मिलेगा। मैंने एक दिन और बताया था कि जैसे आप पेड़ लगाते हो, तो पेड़ लगाते हो तो जैसे आपने बीज डाला तो तुरंत पेड़ बन के ऊपर आ जाता है क्या? नहीं आता है। तो क्या होता है? अंदर बीज जाता है, फूटता है, अंकुर निकलता है, कोपलें फूटती हैं, ऊपर आता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है ना? तो जो जिस हिसाब का है, अब टमाटर है जल्दी आ जाते हैं, धनिया पत्ती है जल्दी आ जाती है, गेहूं उससे ज्यादा देर में आएगा, आम उससे ज्यादा देर में आएगा। ऐसे किस हिसाब से आपने कर्म किया है उसका फल उतने दिन बाद मिलेगा, उतने समय बाद मिलेगा। इसमें शंका करने की जरूरत। और जैन धर्म तो वैज्ञानिक धर्म है, एक एक प्रश्न का उत्तर देता है। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसका उत्तर जैन धर्म में ना मिलता हो। अगाध सागर है श्रुत का, ज्ञान का अगाध सागर है। यहाँ तो तुम पढ़ते जितने गहरे जाओगे, जितने शास्त्र पढ़ते जाओगे, जितना समझते जाओगे, तुम्हारी जिज्ञासा और बढ़ती जाएगी। अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है। और ये तब तक तुम्हारी जिज्ञासा समाप्त नहीं होगी जब तक तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक आत्मा पवित्र ना हो जाए, जब तक आत्मा पूर्ण पावन ना हो जाए, जब तक हमारे ज्ञान का सूर्य प्रकट ना हो जाए, तब तक सीखने की ललक, सीखने की जिज्ञासा कभी बंद मत होने देना। हमेशा पढ़ते रहो। क्या एक 16 कारण भावना में एक भावना आती है, ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाही। तो ज्ञान का अभीक्षण, ज्ञान उपयोग, सदा ज्ञान के अभ्यास में तत्पर रहो। कहां से पढ़ लूं, कितना पढ़ लूं, क्या कर लूं, क्या सीख लूं, क्या अपने जीवन में। कभी मत सोचो कि क्या करना है, बहुत है, अब कुछ नहीं पढ़ना है, किताब है, मन नहीं लगता हमारा पढ़ने में। नहीं, तुम तो जो किताब मिले डूब जाओ उसमें। जो किताब का मतलब शास्त्र आदि जिसमें भगवान की वाणी लिखी हुई हो, वो लेकर के इतना पढ़ो कि तुम्हारा मन पाप से धुल जाए, साफ हो जाए।
मन को साफ करने का एक ही तरीका है, स्वाध्याय करते रहो, जिज्ञासा उत्पन्न करते रहो और उसका समाधान स्वाध्याय में खोजते रहो, एक ही है। वरना ये मन पाप में जाने में देर नहीं लगाता है। और जितना जितना आप ज्ञान के गहरे जाओगे तो आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलते जाएगा, और जितना जितना आप पढ़ोगे आपके प्रश्न भी खड़े होते जाएंगे और उत्तर भी मिलते जाएंगे। पढ़ने से प्रश्न भी खड़े होते। अब मैं प्रवचन कर रही हूं, आप सुन रहे हैं, अब सुन रहे हो तो अच्छा माता जी ने ये बताया तो इसका मतलब क्या होता है, प्रश्न खड़ा हो गया। और जब सुनोगे ही नहीं तो प्रश्न कहां से आएंगे? दो लोगों के जीवन में प्रश्न नहीं होते हैं क्या? एक तो वो जो पूरा ज्ञानी होता है, उसके ज्ञान का संपूर्ण समाधान हो गया, इसलिए उसके मन में प्रश्न है ही नहीं है। और एक वो जो पूरा ज्ञानी होता है, पूरा ज्ञानी, उसे पता ही नहीं आत्मा क्या परमात्मा क्या। जब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो वो प्रश्न ही क्या करेगा? अब तुम किस श्रेणी में हो वो देख लो, है? और प्रश्न होते हैं जिंदा को, जो जिंदा है वो प्रश्न करता है, जो आगे बढ़ता है वो प्रश्न करता है, जो कुछ पाने की ललक रखता है वो प्रश्न करता है। और जिसके अंदर में आप आगे बढ़ने की ललक ही नहीं है वो क्या प्रश्न करेगा? वो प्रश्न भी करेगा, माता जी वो कल विधान है ना, तो कौन सी साड़ी पहन के आना है? हाँ, प्रश्न ऐसे आते हैं मेरे पास में। अब उनके पास में अच्छे प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान का ताला, हाँ ज्ञान पे ताला लगा रखा, वो खुला ही नहीं है। तो उनके प्रश्न में फिर वही बाहर वाले आते जो दिन भर करते रहते, दिन भर कपड़ों में उलझे रहते। माता जी ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? माता जी ये खा सकते हैं क्या? माता मतलब प्रश्न भी या तो खाने से संबंधित होते हैं, या पहनने से संबंधित होते हैं, अथवा इनकी समस्या से संबंधित होते हैं। और तीन के अलावा इनके पास में प्रश्न नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? अरे बोलिए ना, अज्ञान के कारण नहीं होते हैं। किसके कारण नहीं होते हैं? अज्ञान के कारण नहीं होते हैं। इसका मतलब अब ये तो सिद्ध हो गया कि ऐसे प्रश्न उत्पन्न नहीं हो रहे, इसका मतलब हमारे अंदर अज्ञान है। अब पता चल गया, अब पता चल गया तो क्या करोगे? अब पढ़ना शुरू करो, अब स्वाध्याय शुरू करो। अब प्रश्न होंगे तुम्हारे अंदर, माता जी ये सम्यक दर्शन के 8 अंग में ये कैसे होता है? माता जी ये कर्म के 10 करण कौन से होते हैं? माता जी ये उत्कर्षण अपकर्षण क्या होता है? अब पता चलेगा आपको। और अब आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए से वो बच्चा दिन भर मम्मी ये क्या, मम्मी मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, मम्मी ये क्या है, मम्मी तुम मंदिर रोज क्यों जाती हो, मम्मी ये कौन है, भगवान है, भगवान क्या होते हैं? अब पता तो है ही नहीं, चुप, बहुत पूछता है, सारे दिन प्रश्न करता है। खुद को तो आते नहीं है, बच्चे को और चुप कर दिया। करना क्या चाहिए था? खुद को पढ़ना चाहिए था। बच्चे ने प्रश्न किया है तो खुद को पढ़ना चाहिए था, सर्च करना चाहिए था। कुछ ना हो तो तुम अपने गूगल में सर्च कर लेते, अपने मोबाइल में सर्च कर लेते, मगर बच्चे का समाधान तो करते। लेकिन आप बड़े हो ना, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो और बच्चे को बहुत छोटा समझते हो, डांट के चुप कर दिया। ज्यादा मत पूछा कर, सारे दिन ये क्या ये क्या ये क्या। गलत या सही? गलत है ना। क्या करना चाहिए? खोज करके उसे समाधान देना चाहिए। वो जितने बजे पूछे उतने बजे दो। जिस समय प्यास लगी है उसी समय पानी पिलाओ। बाद में प्यास मर जाएगी, फिर पानी पिलाओगे तो फायदा नहीं रहेगा, फिर वो सुनेगा नहीं तुम्हारी बात। जिस समय उसके अंदर सुनने की जिज्ञासा है, अक्सर होता क्या है कि माँ और बच्चे का या परिवार वाले का कांटेक्ट आपस में कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पूछता है प्रश्न, तुम उत्तर दे नहीं पाते हो, तो वो अपने मोबाइल में लग जाता है। अब उसे मोबाइल में मन लग जाता है तो तुम्हारा और बच्चे का कांटेक्ट खत्म हो गया और मोबाइल का और बच्चे का कांटेक्ट शुरू हो गया। अब वो तुम्हारे बिना रह सकता है, मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है। यदि तुम चाहती हो कि मेरा बेटा मुझसे जुड़े
तुम चाहती हो कि मेरा परिवार मुझसे जुड़े, तो सबसे पहले यही करना पड़ेगा, क्योंकि आज मोबाइल से ज्यादा क्वालिटी तुम्हें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर वो बच्चा तुमसे जुड़ेगा। आज कमजोर क्वालिटी वालों से कोई जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जरा सी कमजोर क्वालिटी होगी तो आदमी तुरंत अपने मोबाइल में लग जाएगा। ये तो सुनाते रहते, इनका तो बोरिंग है, कुछ नहीं है। अरे बोलिए ना, किसका सुनेगा? मोबाइल से ज्यादा क्वालिटी जिसमें मिलेगी वहां सुनेगा, वहां जाएगा वो। तो अपने अंदर जब तक आप क्वालिटी पैदा नहीं करोगे, तब तक आपका परिवार भी आपका नहीं है, तब तक आपका घर आपका नहीं है, आपका कोई नहीं है। अपने अंदर ज्ञान और क्वालिटी किससे बढ़ती है? अरे बोलिए ना, प्रश्न के उत्तर किससे मिलते हैं? शंका का समाधान किससे होता है? सही निर्णय लेने की क्षमता किससे आती है? कषाएं कम किससे होती है? पापों का नाश किससे होता है? और वो ही नहीं करते हो। मोबाइल लेके बैठोगे तो रील चलाओगे। ये नहीं कि उसमें कुछ पढ़ लें, कुछ समझ लें, कुछ प्रवचन सुन लें, नहीं। ज्ञान बढ़ाने की तो जिज्ञासा है ही नहीं है कि हम अपना ज्ञान भी बढ़ा लें, क्योंकि इंसान की क्वालिटी, आत्मा की क्वालिटी बढ़ती है ज्ञान से। क्यों? ज्ञान से क्यों बढ़ती है? अरे बोलिए ना, ज्ञान से इसलिए बढ़ती है कि ज्ञान आत्मा का मूल गुण है। ज्ञान हमारा स्वभाव है। स्वभाव जानते? स्व यानी मैं, भाव, मेरा भाव क्या है? ज्ञान है। इसलिए मुझे ज्ञान मिलेगा तो मैं सुखी रहूंगा। और जितना जितना तुम ज्ञान से दूर रहोगे, उतना उतना दुखी रहोगे। संसार में जितने लोग भी दुखी हैं, उसका कारण खोजो, अपने स्वभाव से दूर है। जितने भी दुख के कारण है, ज्ञान के कारण नहीं है। बाहर गए तो अज्ञान, और अपने में आए तो ज्ञान। तो कहां रहते हो सारे दिन? बाहर। तो दुख का कारण क्या है? अज्ञान। और सुख का कारण क्या है? ज्ञान। सारी शंकाओं का निवारण, सारी कषायों का उपशम, सारे मन की शांति जब भी मिलेगी, जहां भी मिलेगी, ज्ञान से मिलेगी। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, जो कुछ भी होगा वो ज्ञान से ही होगा। ज्ञान तो है नहीं, शंका पहले पैदा हो जाती है। ऐसे ऐसे थोड़ी हो सकता है, हो ही नहीं सकता ऐसा। ये तो सब झूठ है, ये सब ऐसे फैला। मैं ये देख रही हूं, ये आपकी बात अकेले नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कई बार मेरा भी विश्वास नहीं रहता है। मैंने पहले भी बताई ये बात कि जब यहाँ से सिक्का वगैरह, जो ये जो प्याउड़ी ग्राम है राजस्थान का, ये तो पता नहीं 5 साल पहले विकसित हो जाना चाहिए था। यहाँ का जो अतिशय है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बताऊंगी और हमेशा बताऊंगी कि 30 वर्ष दीक्षा लिए हुए हो गए, 35 वर्ष घर से निकले हुए हो गए, और 56 साल की हूँ, 57 में चल रही हूँ। आज तक मैंने ऐसा अतिशय नहीं देखा जो अतिशय मैंने इस दरबार में देखा है। आज तक मैंने ऐसा अतिशय नहीं देखा। और अतिशय भी परसों भी बताया था मैंने, कल भी जिस दिन आई थी उस दिन 2 सिक्के आए थे, है ना। दूसरे दिन केसर आई, तीसरे दिन सिक्का भी आई, केसर भी आई, चौथे दिन केसर आई, और आज 5वां दिन है मेरा यहाँ पे सिक्का आया। जिस समय हमारे बुद्धि प्रकाश जी को यहाँ के देवों ने निमित्त बनाया, किसी न किसी पुण्यशाली जीव को निमित्त तो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ के देवों ने बुद्धि प्रकाश जी को निमित्त बनाया। और जिस समय वो सिक्का आया तो इनका जो क्रिया थी वो कर रहे थे, तो इनका हाथ जो था वो सिक्का आया था छत्र में से, तो छत्र को हिलाया, सिक्का गिरा। शाम को मेरे पास कुछ लोग आए, बोले माता जी छत्र में से सिक्का गिरा है।
और छत्र हिलाया था तब गिराया। शंका हो गई, शंका हो गई। हाँ, बोले छत्र हिलाया था तब गिरा है। वीडियो वायरल हुई है, ठीक है, मान लिया, लेकिन छत्र हिलाया था तब गिरा है। कहीं तो कुछ तो बोले तो नहीं लोग, लेकिन इतना जरूर लोगों ने आके मेरे से कहा कि माता जी, लेकिन आज उस शंका का निवारण भी हो गया, उस शंका का निवारण हो गया। 2 खाली छन्ना हमारे बुद्धि प्रकाश जी ने लिए और ऊपर की तरफ हाथ किए, उसमें सिक्का आया और दिखा दिया कि ये लो, ये रहा सिक्का। आज छत्र में से नहीं आया है, आज ऊपर से आया है। आज वो भी शंका का निवारण हो गया। तुम भगवान के अतिशय पे शंका मत करना, यहाँ बहुत अतिशय है। और यहाँ तक कि यहाँ के देव से मेरी जो बात हुई है, उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो भी आएगा उसके दुख दर्द अवश्य दूर होंगे। शुरू में जब सिक्के आते थे तो ऐसा सुना कि उस समय बहुत भक्त आने लगे थे। फिर लोगों को शंका हो गई, ये कोई सिक्का भी आ सकता है क्या? यदि एक व्यक्ति नेगेटिव हो और 10 वहां पॉजिटिव बैठे हो तो नेगेटिव की बात पहले मानी जाती है। उसमें मैं भी हूं, मैं भी हूं। और यहाँ के देव तो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। जब उन लोगों ने मेरे से कहा, फिर शंका हो गई मेरे मन में। मैंने कहा जाने के पहले छत्र देख के जाऊंगी। और ये बात देवता ने सुन ली और आज मेरे से बोले क्या कहा था आपने, क्या कहा था आपने छत्र के लिए? अब मैं तो समझ गई इस बात को कि मैंने कहा था। ये तो मेरे साथ साथ चल रहे हैं देव। सच में मैंने कहा था कि मैं जाने के पहले छत्र जरूर देख के जाऊंगी। यदि आज सिक्का नहीं आता तो शायद ये शंका, पता नहीं प्रभु की मेरे पाप कर्म के उदय से ये शंका आ जाती मेरे मन में। लेकिन आज यहाँ के देवता ने मेरी शंका का निवारण कर दिया और मेरी ही नहीं सारी दुनिया की शंका का निवारण कर दिया। सच कह रहे हैं, एक नेगेटिव व्यक्ति आ जाए ना, वो अपनी बात इस तरह से रखता है कि सामने वाला कहता सही कह रही है। यदि कोई अच्छी किसी की बात कहे ना, उसने इतना अच्छा काम किया, अच्छा वो कर सकता है क्या? वो उसकी शक्ल है करने वाली, लगता ही नहीं कि वो इतने नंबर ला सकता है। हाँ, चीटिंग करी होगी, नकल करी होगी, पैसे भर दिए होंगे। वो तो बुद्धू है, बुद्धू है ना। कोई सही कहे तो विश्वास नहीं होता और कोई गलत कहे, उन महाराज ने ऐसा कर दिया, अच्छा सही में 1 मिनट में पूरे में वायरल हो जाएगा और गलत चीज पूरे में चली जाएगी और लोग मान भी लेंगे। अच्छी चीज तो मानेंगे नहीं, बुरी चीज जरूर मान लेंगे। ये पता नहीं क्या नेगेटिव वाली दिमाग में ज्यादा परमाणु बैठे हैं कि वो हम जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, और जो पॉजिटिव परमाणु है उसको हम भरते हैं दिमाग में, वो तो भी नहीं जाता अंदर में। बंधुओं, आज तो सच में देव, आज पता चल गया कि देव मेरे साथ चलता है। आज प्रमाण और प्रूफ हो गया मेरे पास में। ये प्रूफ हो गया कि देव मेरे साथ चल रहे हैं। उन्होंने कह दिया, बोले आपने क्या कहा था छत्र के लिए? इसका मतलब वो मेरी बात सुन रहे थे कि मैंने क्या कहा है। हालांकि फिर उन्होंने आगे सबके सामने कही नहीं। मैंने कहा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं हिम्मत रखूं कहने की कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि जाने के पहले छत्र जरूर देख के जाऊंगी। कहीं उसमें छत्र सिक्का रखने की व्यवस्था हो तो शायद हाथ मारते हो तो शायद निकल जाता हो। लेकिन आज हमारे बुद्धि प्रकाश जी के निमित्त से उस देव ने आज एक और सिक्का सीधे ऊपर से दिया है। तो इससे प्रूफ हो गया है कि ये यहाँ पर कहीं कोई शंका वाली बात रह नहीं गई है। जो शंका रह गई थी वो आज पूरी हो गई है। और आप देखिए, जैसा कि यहाँ हमेशा पूर्णिमा को सिक्का आता था, है ना, पूर्णमासी को आता था, पक्का फाइनल। लेकिन पिछले बार में चतुर्दशी को आई थी, तब भी सिक्का आया था। इस बार कोई पूर्णमासी नहीं है,
लेकिन 3 दिन तक 4 दिन से लगातार सिक्का आ रहे हैं। पता नहीं इतना अच्छा लग रहा है भगवान की भक्ति। जब से यहाँ बैठकर करने में ऐसा आनंद आता है। जब मैं पिछले बार आई थी तो बिहार करके आई, दर्शन किए, शाम का समय था। मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठूंगी। और मैं इसी चबूतरे पे बैठ गई थी। बहुत देर तक मैंने ध्यान किया भगवान का। उसी समय मुझे पता नहीं अलग सी अनुभूति हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि प्रभु दोबारा बुलाएंगे, इतना अतिशय दिखाएंगे और इतनी सेवा का मौका देंगे। ये नहीं पता था मुझे। ये तो प्रभु की कृपा है कि जो भगवान ने दोबारा मुझे बुलाया, जबकि मेरा ऐसा नहीं था कि कोई सिक्का निकलता है इसलिए मैं आई हूं। नहीं, कहीं से कहीं से तक दिमाग में ये नहीं था कि सिक्का निकलता है मैं इसलिए जा रही हूँ। नहीं, इन बच्चों की भावना देखी, यहाँ के बुजुर्गों की भावना देखी, महिलाओं की भावना देखी, तो फिर मेरे मन में आया कि जब इनका मन मंदिर बनाने का है तो जरूर मैं इसमें आपके साथ जरूर चलूंगी और पूरे समर्पण के साथ, भक्ति के साथ यहाँ की प्रभावना भी करूंगी। और मैं आई और आने के बाद मैंने यहाँ जितने अच्छे से हो सकता था मैंने निर्देशन दिया, सारे काम करवाए और जो शिलान्यास हुआ है आनंद आ गया। कल सुबह 7:30 बजे थे, ये बच्चे घबरा के मेरे पास पहुंचे, बोले माताजी बारिश बहुत तेज आएगी। हो सकता है वो देवता जो यहाँ के देवता हैं वो मेरे पास हो, उनने सुन ली। 10 मिनट में जब मैं बाहर आई तो सूरज निकल गया। सबके पसीना आ गए थे कि प्रोग्राम कैसे होगा। इन लोगों ने तो पन्नियां मंगवा ली थी टेंट के ऊपर डालने के लिए। अखबार में आया बारिश, जयपुर में ओले पड़े, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बारिश, पंडाल के पीछे बारिश, लेकिन जहां कार्यक्रम होना है इसको कहते हैं देवताओं का अतिशय। यहाँ भगवान के भक्त देवता यहाँ रहते हैं और वो प्रभु का जिन धर्म की प्रभावना में अतिशय करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, परसों दोपहर में जब विधान हो रहा था तब मुझे बहुत तेज बुखार था। अब मेरे मन में ये आया कि उठ के चली जाऊं, बैठा नहीं जा रहा है। पहले तो जब रथ यात्रा यहाँ तक आई तो एक बार मन में आया कि मुड़ जाऊं, अंदर जाऊं और लेट जाऊं। फिर मन में नहीं आया, मैंने कहा मैं यहाँ से मैं लोगों को दिखूंगी नहीं, ये सारे मेरे पीछे तो आए हैं। माता जी ने बुलाया, मैंने इन्हें बुलाया और मैं ही चली जाऊं। तो बस सोचा चलो पंडाल तक तो चलूं। पंडाल तक पहुंच गई, फिर अभिषेक हुआ, मैंने कहा अभिषेक तो देख लूं फिर चली जाऊंगी। अभिषेक देख लिया, मैंने कहा थोड़ी पूजा शुरू हो जाए फिर चली जाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने पंडित जी से कहा ऐसा करो मुझे 2 मिनट के लिए माइक दे दो, मैं थोड़ा सा प्रवचन कर लूं, बोल लूं और फिर मुझे जाना है। और जैसे ही मैंने भगवान की भक्ति का गुणगान किया, बुखार तो ना जाने कहां गया। जैसे ही मैं कुछ नहीं करती, मैं तो शुद्ध भक्ति करती हूँ भगवान की। मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं करती, मैं कोई यंत्र नहीं देती, मैं कुछ नहीं करती। मैं कोई मेरे पास आता है तो उनको भी मैं भगवान की भक्ति ही बताती हूँ। और भगवान अतिशयकारी हैं तो वो जो भगवान के भक्त देवता हैं वो उन पर अतिशय बरसाते हैं। और अब मैंने चालीसा, पूजा और वो आरती वो भी पूरी कर दी, आज कंप्लीट हो गई है। किताब जल्दी बन जाएगी, ये पक्का है। जो यहाँ की भक्ति करेगा उनके दुख दर्द दूर होंगे और जो सच्ची भक्ति करेगा उनके साथ अतिशय होंगे। और यदि भगवान की भक्ति और करेगा तो भगवान उसे भगवान बना देंगे। सुख नहीं, अनंत सुख दे देंगे भगवान उसे। तो मैं तो परसों की बात बता रही, मैंने अभी तक बताई नहीं थी किसी को। मैंने कहा आज तो बता ही दूं, अब तो जाना है मुझे आज है। बस मैंने कुछ नहीं किया था, केवल भगवान का गुणगान किया था, केवल भगवान का गुणगान किया था। जैसे यहाँ अतिशय हुआ, अब ये अतिशय आप जितने लोगों को बताएंगे ये समझना कि अतिशय नहीं बता रहे आप पुण्य कमा रहे हो।
और जो इस अतिशय को बताएगा उसके साथ अतिशय होगा। जो इस अतिशय को घर घर में फैलाएगा, जो इस अतिशय को 50-100 लोगों तक कहेगा, उसकी जुबान भी सही हो जाएगी, उसका मन भी सही हो जाएगा और उसका जीवन भी सही हो जाएगा। मैं तो धन्य मान रही हूं कि जो मेरे मन में कल परसों शंका आई थी कि पंडित जी आके बोले माता जी वो छत्र पे हाथ मारा था। हाँ देखो संसारी प्राणी है ना, आई जाती है कहां से, वास्तव में हो रहा कि नहीं हो रहा, नजर गड़ाए, मतलब पॉजिटिव नहीं सोचता, नेगेटिव जल्दी सोचता है। लेकिन आज उस शंका का निवारण मैं करके जा रही हूँ और हर तरह की शंका से मुक्त होके जा रही हूँ। और अब जल्दी जब भी मेरे पास समय होगा मैं प्यावड़ी इस चंद्रांचल तीर्थ पर जरूर आऊंगी। और जो मेरी बात सुन रहा है वो भी एक बार भगवान के दर्शन करने अवश्य आना। आओ तो प्रभु के चरणों में तुम किसी बहाने आओ, भगवान के भक्त ऐसे बन जाओगे कि भगवान भी तुम अपने भक्त को भगवान बना देंगे। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। आगम में नय का, मनुष्य में वय का और होने वाले अतिशय का। अनाज में मक्का का, गाड़ी में चक्का का और यहाँ बरसने वाले चांदी और सोने के सिक्का का। करने में बसर का, दवाई के असर का और यहाँ बरसने वाली केसर का। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और अतिशय क्षेत्रों में चंद्रांचल प्यावड़ी का। माता जी ने इस तीर्थ का नाम चंद्रांचल तीर्थ, माता जी ने इस तीर्थ का नाम दिया। हम कमेटी वालों ने और हम सब युवा लोगों ने माता जी से निवेदन कर रहे हैं हम कि इस तीर्थ का नाम चंद्रांचल स्वस्ति तीर्थ, चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र प्यावड़ी कमेटी इस तीर्थ का नाम चंद्रांचल स्वस्ति तीर्थ घोषित करती है। जब चंद्रांचल स्वस्ति तीर्थ की 20 जनवरी को गुरु माँ का प्रवेश हुआ, तब से यहाँ लगातार अतिशय हो रहे हैं, जिसकी साक्षी स्वयं गुरु माँ है। और यहाँ पर 4 दिन में पधारे हुए सभी श्रावक भी सतीश के साक्षी बने हैं। कल गुरु माँ के सानिध्य में यहाँ एक जो भव्य जिनालय बनना जा रहा है उसका शिलान्यास का आयोजन बड़े ही धूमधाम से हुआ। और वो आयोजन जिनेंद्र देवचंद प्रभु भगवान की कृपा और गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य से निर्विघ्न संपन्न हुआ है। मंदिर जी बनने जा रहा है, उसके मुख्य वेदी की राशि हमने 1,51,000 रुपए के पुण्यार्जक के रूप में रखी है, ताकि सभी लोगों का उसमें पुण्य शामिल हो। तो जो सदस्य 1,51,000 रुपए की राशि हमें प्रदान करेंगे उनका नाम मुख्य वेदी में लिखा जाएगा। साथ ही साथ इसमें हमने 1,11,000 रुपए की राशि तीर्थ रक्षक के रूप में रखी है। 51,000 रुपए की राशि में हमने हीरक शिला रखी है। 31,000 रुपए में स्वर्ण शिला रखी है। 21,000 रुपए में हमने रजत शिला रखी है। 11,000 रुपए में ताम्र शिला रखी है। 5100 रुपए में पीत शिला, 2100 रुपए में सामान्य स्वर्ण शिला और 1100 रुपए में सामान्य रजत शिला रखी है। हम चाहते हैं और गुरु माँ का आशीर्वाद और गुरु माँ के भी यही वचन है कि आप कम से कम एक शिला अपने हाथों से इस निर्माण क्षेत्र चंद्रांचल स्वस्ति तीर्थ क्षेत्र पर अपने हाथों से जरूर रखें, ताकि ये भव्य भव्य मंदिर बनने जाए। आगामी मंदिरों की बहुत सारी भावी योजनाएं हैं। 3 वेदी का स्वरूप यह मंदिर बनेगा, जिसमें प्रथम वेदी में पूज्य गुरु माँ के स्वप्न के अनुसार 3 वेदिका का मंदिर बनने जा रहा है। और 3 वेदिका में से प्रथम वेदी के लिए पूज्य गुरु माँ ने सबको आश्वासन दिया है कि प्रत्येक भारत से प्रत्येक श्रावकों का धन इस वेदी पे लगना चाहिए,
जिसकी वेदी पर आप अपनी राशि का सुरक्षा से 1,51,000 रुपये स्वतंत्रता रूपक यहाँ पर पहुँचा सकते हैं, दान पहुँचा सकते हैं। और 1,51,000 रुपये की राशि जो देगा हमें इस क्षेत्र के लिए चंद्रांचल स्वस्ति तीर्थ के लिए जो सहयोग प्रदान करेगा उसका नाम वेदिका पर अंकित करवाया जाएगा। और पट्टी पर सारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं चंद्रांचल स्वस्ति तीर्थ के, उस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक वेदिका का हमको सहयोग प्राप्त हो चुका है 11,11,000। एक प्रतिमा का हमको सहयोग प्रदान प्राप्त हो चुका है 11,11,111 रुपये की राशि हमें श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, बबीता जी पाटनी कोलकाता वालों ने हमको स्वीकृति प्रदान की है। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा का सहयोग हमको प्रदान किया है। एक प्रतिमा का सहयोग हमें पार्श्वनाथ भगवान के लिए चाहिए। यदि आपके मानस पटल पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बिठाने का सौभाग्य आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपना नाम, नीचे पट्टियाँ चल रही हैं उस पर अंकित नाम पर आप अपनी सूचना, अपना नाम, अपना पता आप उस पर दे सकते हैं। मात्र 11,11,111 रुपये की राशि में आप भी प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं पार्श्वनाथ भगवान की। और वेदी के लिए जो भी आप सहयोग प्रदान करना चाहते हैं 1,51,000 रुपये की राशि के साथ सहयोग प्रदान कर सकते हैं। 3 द्वार का मंदिर ये भव्य जिनालय बनने जा रहा है, जिसमें प्रथम द्वार की राशि 5,11,000 रुपये और द्वितीय द्वार की राशि 3,11,000 रुपये और 3,11,000 रुपये, ऐसे करके 2 द्वारों की राशि है। आप इसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। एक आकाश चुंबी गगन चुंबी मान स्तंभ की योजना भी पूज्य गुरु माँ के आशीष से और उनकी प्रेरणा से हम सबको मिली है कि यहाँ पर एक मान स्तंभ भी होना चाहिए गगन चुंबी, जिसकी राशि मात्र 51,51,151 रुपये की राशि है। यदि आप अपने परिवार की तरफ से एक मान स्तंभ स्थापित करना चाहते हैं तो 51,51,151 रुपये की राशि में हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मंदिर में बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको पारस चैनल के माध्यम से संपूर्ण योजना डिस्प्ले कर दी जाएगी। आप नीचे चलते हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चंद्रांचल स्वस्ति तीर्थ अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय ऐसा अनुपम तीर्थ बनने जा रहा है, सृजन होने जा रहा है। इसके सृजनात्मक में आपका द्रव्य, अर्थ, तन, मन, धन का सहयोग आप इस क्षेत्र के लिए अवश्य करें। ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय जिनेंद्र। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याणक कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्भ कल्याणक रत्न है बरसे, जन्म कल्याणक जन जन हर्षे। तप कल्याणक मुनि बनाए, ज्ञान कल्याणक ज्ञान को पाए। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान
भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।